अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ यार, कोई मसला नहीं बिल्कुल भी, लेकिन ना बस ये है कि मुझे ना लाइक 4th ईयर के प्रॉफ का कुछ यार पैथो जो है, पैथो की जो है ना ऑस्पी होती है, ठीक है। ऑस्पी काफ़ी लंबी होती है, आई थिंक उसमें जो है ना शायद 20 स्टेशन होते थे, और वो सारे जो थे शायद नॉन ऑब्जर्व्ड होते थे। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद यार ये, ठीक है, मैं पहले बता रही हूँ। लेकिन उसमें बस ये है, वो जो इमन ब्लॉग था ना, वो सारा रट लो, ठीक है। उसी में से स्लाइड्स आती हैं सारी, तो वो आपको जो है ना लाइक वर्ड टू वर्ड आना चाहिए, पूरा जो ब्लॉग है वो। बाकी बस मोटी मोटी अगर टाइम हो तो रॉबिन से ना पिक्चर्स देख लेना, लेकिन 90% जो है ना वो इमन ब्लॉग से जाती है सारी, वो कवर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वाइवा होता है, उसमें स्पेसिमेंट्स होते हैं। स्पेसिमेंट्स जो आपको दिए हुए हैं वो अच्छी तरह से कर लेना। एक स्पेसिमेंट पकड़ के वो आपसे पूछते हैं। बाकी जो है क्या नाम है, वाइवा भी सारा जो है लाइक पैथो का आसान होता है, ठीक है। वो मीडियम प्रॉब्लम्स और उसी से होते हैं। तो उसमें बेसिकली आपकी ऑस्पी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ज़्यादा मार्क्स उसके हैं, 20 स्टेशन हैं, ठीक है। तो एमन ब्लॉक जो है ना अपने पूरा रट लेना है। उसके बाद यार आई और ईएनटी की जो है ना वो आसान होती है। ईएनटी की जो है ना डींगरा में जितने भी इमेजेस हैं ना सारे देख लेना। वो लाइक आप एक रात पहले भी सारे जो है ना आराम से देख सकते हो। तो पहले मेनली वो करना है, उसके बाद ईएनटी के लिए भी वही एमन ब्लॉक करना है। तीसरी चीज़, वो जो तीनों एग्जामिनेशन हैं ईयर, नोज़ और थ्रोट की, वो आपको अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि तीनों ही होती हैं। जो हमारी बारी पे जो स्टेशन थे ना लाइक ऑस्पी के अंदर तीनों के स्टेशन थे, क्योंकि ईएनटी के ऑस्पी में ऑब्जर्व स्टेशन भी होते हैं और अनऑब्जर्व भी होते हैं। और एक पे जो है ना शायद आपने सिर्फ हिस्ट्री लेनी होती थी। तो ये जो है ना लाइक अनऑब्जर्व जो है वो आपके एमन ब्लॉक से कवर हो जाते हैं, और जो आपकी ढींगरा के अंदर से इमेजेस आते हैं सारे, ठीक है। तो दूसरे वाले जो है ना, जिस तरह एक पे वो फेस हो रही थी सर्जरी, उसका इमेज था, वो नीचे पूछा हुआ था, कोई इंस्ट्रूमेंट आ जाता है उसका पूछ लेते हैं। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स जो है आपको बड़े अच्छे आने चाहिए, क्योंकि अब जो वाइवा होगा ना, वाइवा के अंदर इंस्ट्रूमेंट पड़ा होता है, वो इंस्ट्रूमेंट जो है ना सुनते हैं एग्जामिनर जो भी होता है। उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी जो है इंडिकेशंस पूछेंगे, उसके यूजेस पूछेंगे, सारी चीज़ें पूछ के फिर मोस्टली जो आप बताते हो ना, फिर उसी के आगे ना यार आई की सबसे आसान इस सेंस में होती है कि आई की ना लाइक अलग से कोई वाइवा नहीं होता। आप एक दफ़ा ऑस्पी में घुस के हो ना, उसी के अंदर जो ऑब्जर्व स्टेशन होते हैं ना वही एज वाइवा काउंट होता है, ठीक है। तो उसमें कोई इतनी जो है ना मतलब मुश्किल नहीं है। लेकिन आई की ये कि हमें ना हमारी बारी पे ऑस्पी मुश्किल आई थी। इमेजेस जो थे ना एमन ब्लॉग तो करना ही करना है। बाकी जितनी भी बुक्स हैं मतलब जो मोटी मोटी जोगी है, तो उनके सारे इमेजेस भी देख लेना। उनके शुरू में ना ऑस्पी के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजेस अलग से भी दिए हुए हैं। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बात है ना उसमें वो ये है कि जो है ना ये लोग ना गूगल से भी इमेजेस दे देते हैं उल्टे सीधे से, तो वो फिर किसी को भी नहीं आते होते। और प्लस चीटिंग हमारी बारी में तो कोई सीन नहीं था। तो बस ये है कि वो ना आपकी इमेजेस वाइज स्ट्रांग होना चाहिए। अब वो मुझे ये नहीं मैं बता सकती कहाँ से तैयारी करो, क्योंकि ये लिटरली गूगल से इमेजेस देते हैं। तो बाकी ये है कि मतलब हो जाता है। जैसे अगर 10 स्टेशन है ना, तो उसमें से लाइक 2 जो है ना गूगल टाइप होते थे हमारी बारी पे, तो वो किसी को भी नहीं आते थे। बाकी उसके अलावा ये एग्जामिनेशन की वीडियोस देखो, ठीक है। ये जितनी भी हैं क्या नाम है आई की ऑक्यूलर एग्जामिनेशन जो होती हैं, और ऑब्जर्व स्टेशन होते हैं। एक पे जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें ऑब्जर्व थे, आई थिंक 3-4 तो थे कम से कम ना। तो उन पर डिफरेंट स्टेशन होते हैं। वही आपका लाइक पहले जो है आपको एग्जामिनेशन वगैरह परफॉर्म करते हो वो होता है। हमारी बारी पे एक पे जो थे आई ड्रॉप्स पड़े हुए थे, तो उनकी यूजेस पूछे थे कि ये कौन सा, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, आगे उससे आगे वाइवा था। बाकी जो है ना क्या नाम है, एक पे पता नहीं कैटरैक्ट ग्लोकोमा टाइप ये बड़ी चीज़ें थी। एक पे हमने एग्जामिनर कर वो जो है ऑक्यूलर मसल्स, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर उनकी मूवमेंट्स वगैरह वाली जो एग्जामिनेशन थी वो थी। इस तरह करके है। तो आई ईएनटी की आसान, ठीक है। और सेकेंडली जो है ना आई वाले फेल नहीं करते। ईएनटी में पहले डॉक्टर मुजीब फेल करते होते थे, अब वो भी जा चुके हैं, तो अब होप फिर इंशाल्लाह वहाँ भी फेल वाला सीन नहीं होगा। और अगर ईएनटी 1 में वाइवा आ जाए वो तो बेस्ट होता है, वो तो पक्का पास होना, अब श्योर शॉर्ट पास हो, ठीक है। ईएनटी 2 का पहले डॉक्टर मुजीब के ज़माने में मसला होता था, लेकिन आई थिंक उनके बाद से वो मसला नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों आई और ईएनटी की आसान होती हैं। अच्छा, आईएनटी के बाद बाकी कम्युनिटी मेडिसिन की भी बिल्कुल वही सीन है। इसकी जो है ना ऑस्पी रिलेटिव छोटी थी, इसमें स्टेशन कम थे। ऑस्पी के लिए आपने एमन ब्लॉग ही करना है, ठीक है। बाकी कम्युनिटी एक्सेल वगैरह की जो बुक है उसमें से देख लेना। लेकिन ना ये बल्कि कम्युनिटी वाले ना खुद पहले इन्होंने हमें ना ऑस्पी के लिए बुलाया था, और इन्होंने हमें सारी ऑस्पी कराई थी, ठीक है। उसी के अंदर से आती थी ऑस्पी। अब मुझे नहीं पता तुम लोगों की बारी में वो हुआ कि नहीं, लेकिन जो है ना लाइक इन्होंने हमें जिस तरह फर्ज करो कि 200 स्लाइड्स दिखाई थी पहले, और उसके अंदर अंदर से ही ऑस्पी आई थी, ठीक है। बाकी लेकिन ये कि अगर वो ना भी दिखाई हो तो वो सिंपल ही थी, कोई इतनी मुश्किल नहीं थी। फिर उसमें ऑब्जर्व स्टेशन होते हैं। ऑब्जर्व में जिस तरह मोस्टली काउंसलिंग वगैरह थी हमारी बारी पे ना, तो इस तरह की चीज़ें, ठीक है। आपकी काउंसलिंग अच्छी होनी चाहिए। एक पता नहीं था कि बच्चे डाउन सिंड्रोम जो है मदर के बच्चे मतलब फीमेल है वो आपके पास आई है, उसके बच्चे को डाउन सिंड्रोम डायग्नोज हो गया, उसकी काउंसलिंग करनी है वो। इस तरह के स्टेशन है, ठीक है। तो ये जो है ना मतलब ये उन लोगों ने हम शो तुम्हारी प्रैक्टिस कराई होगी, तो वो करने वहाँ से। उनमें भी इसी तरह से मार्क्स होते हैं कि पहले आपने जाके ग्रीड किया, उसका अलग मार्क है, फिर आपने मतलब अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसका अलग मार्क है।
फिर आप किस तरह डील कर रहे हो पेशेंट से, मतलब एम्पैथी है वो सारा जो है उसका अलग मार्क है। फिर आपने उसको हर चीज़ किस तरह एक्सप्लेन किया, एंड पे जब उसे पूछ लिया आपको समझ आ गया, फिर आपने उसे पूछना है, आपका तो कोई क्वेश्चन नहीं है। जब वो कह देती है तो आपने उसको आंसर कर देना, नहीं है तो ठीक है, उसके बाद फिर मतलब थैंक यू, और इस तरह करके जो है ना इन हर चीज़ के अलग अलग मार्क्स होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है सिचुएशन मुश्किल है, आपकी काउंसलिंग पुअर है, तो ये स्टेप्स है ना ये पूरे कर लेना, इनके भी बहुत मार्क्स होते हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद उसका भी वाइवा है, ठीक है। वाइवा जो है कम्युनिटी का वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो इतनी ब्रॉड है कि जो है ना मतलब वो टोटल एग्जामिनर बेस्ड है कि वो आपसे क्या सुन लेते हैं। तो बाकी ये अगर आपने रिटर्न अच्छा किया हो तो वाइवा हो जाता है, मतलब ये नहीं कि नहीं होता। उसमें भी मसला था डॉक्टर मुजीब ने सॉरी मजरू की बारी पे वो फेल कर देते थे, लेकिन अब जो है डॉक्टर अफशां अगर हैं वो तो नहीं करती। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक। और कुछ पूछना तो मुझे बता देना।